তোমার কুদরতি পাই সিজদা আমার, তোমার কুদরতি পাই সিজদা আমার, নেয়ামত তোমার কুদরতি পাই সিজদা আমার। नमाज जुमा की फजीलत क्या है? सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन मिसल गुस्ल जनाबत के खूब अच्छी तरह गुस्ल करे, उसके बाद नमाज के लिए चले तो गोया उसने एक ऊँट का सदका किया, और जो दूसरी घड़ी में चले तो गोया उसने एक गाय सदका की, और जो तीसरी घड़ी में चले तो गोया उसने एक सींगों वाला मेंढा सदका किया, और जो चौथी घड़ी में चले तो गोया उसने एक मुर्गी सदका में दी, और जो पांचवी घड़ी में चले तो उसने गोया एक अंडा सदका में दिया। बस जिस वक्त इमाम खुतबा देने निकल आता है तो फरिश्ते खुतबा सुनने के लिए अंदर आ जाते हैं और सवाब का सिलसिला मौकूफ हो जाता है। पृथ्वीर कत स्वप्न आका, रोज़े की फजीलत व अज़मत। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा अज़ाब इलाही के लिए ढाल है। बस रोज़ादार को चाहिए कि फाहिश बात ना कहे और जहालत की बातें मसलन मजाक, झूठ, चीखना, चिल्लाना और शोरगुल मचाना वगैरह भी ना करे। और अगर कोई शख्स इससे लड़े या इसे गाली दे तो इसे चाहिए कि 2 मरतबा कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि रोज़ादार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा उम्दा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ादार अपना खाना पीना और अपनी ख्वाहिश व शहवत मेरे लिए छोड़ देता है तो रोज़ा मेरे ही लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा, और हर नेकी का सवाब 10 गुना मिलता है, लेकिन रोज़ा का सवाब इससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम खातमुन नबिय्यीन होने का बयान। सैयदना जाबर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और दूसरे पैगंबरों की मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने एक मुकम्मल घर बनाया और बहुत अच्छा बनाया, मगर एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी, तो लोग उस घर में जाने लगे और ताज्जुब करने लगे कि ये ईंट की जगह अगर खाली ना होती तो कैसा अच्छा मुकम्मल घर होता। जुम्मा के दिन उम्दा से उम्दा लिबास जो मुयस्सर हो पहने। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मस्जिद के पास दरवाज़े के पास एक रेशमी जोड़ा फ़रोख्त होते देखा तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, काश आप इसको मोल ले लेते और इसको जुम्मा के दिन और कासदों के सामने जब वो आपके पास आते हैं पहन लिया करें। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे तो वही शख्स पहनेगा जिसका आखिरत में कुछ हिस्सा ना हो। उसके बाद कहीं से इस किस्म के कई रेशमी जोड़े रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم کے پاس آ گئے تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں سے ایک ریشمی جوڑا دے دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے یہ دے دیا، حالانکہ آپ حلہ عطارد کے بارے میں کچھ ارشاد فرما چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو اس لیے نہیں دیا کہ تم خود اس کو پہنو۔ بس عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حلہ اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکہ میں تھا پہنا دیا۔ تمہار قدرت پائے سجدہ ماں، تمہار قدرت